हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन के बारे में। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। कब बताया था? 1628 में बताया था। ये ब्लड सर्कुलेशन कितने सेकंड में होता है? 0.8 सेकंड में। आज इसी को हम समझेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे हमारी बॉडी में हो रहा है, ब्लड कैसे हमारे हार्ट के पास आता है, हार्ट कैसे कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करने के बाद किससे भेजता है, उसी सब के बारे में आज हमारा लेक्चर है। तो जैसे कार्डियक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हम जो है ब्लड सर्कुलेशन का एक जो है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसको और थोड़ा सा समझते हैं, तब हमें कार्डियक सर्कुलेशन समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया था पिछली क्लास में आपको कि हमारा हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड था? 4 चैम्बर में। तो हमने बताया था किस चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और क्या है इस साइड राइट ऑरिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। अपर साइड को क्या बोलते थे? ऑरिकल। लोअर साइड को क्या बोलते थे? वेंट्रिकल बोलते थे। तो हमने आपको बताया था कि हमारे जो हार्ट क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन के पास भेजता था। तो बॉडी ऑर्गन के पास क्या था? ग्लूकोज था। तो वहां पर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी जो वेन्स हैं, क्या है वेन्स, वो कहाँ लाती थी? हार्ट के पास। ये यहाँ जो वेन्स है दोनों, कौन सी वेन्स? वेना कावा। वेना कावा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होती हैं। एक थी सुपीरियर वेना कावा, एक थी इंफीरियर वेना कावा। हमने आपको ये बताया था सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लाती है? हमारे हार्ट के अपर चैम्बर से ब्लड आती है। यानी कि माइंड से अगर ब्लड लाना हुआ इम्प्योर, उसके बाद थ्रोट वाले पार्ट से, तो कौन लाएगी? हमारी सुपीरियर वेना कावा। अगर हार्ट के लोअर साइड से ब्लड लाएगी तो कौन? इंफीरियर वेना कावा। यानी कि जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, और जितने भी हमारे लेग के, ये सब इम्प्योर ब्लड किससे आएंगे? इंफीरियर वेना कावा से आएंगे। तो कहाँ आएंगे? आपको हमने बताया था ये किस चैम्बर से जुड़ी है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा? किससे? राइट ऑरिकल से जुड़ी है। जैसे ही ये ब्लड इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? राइट ऑरिकल के पास आया। तो राइट ऑरिकल क्या होता है? फिल होता है। यानी कि राइट ऑरिकल पूरा फुल होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ तक चला आता है? राइट वेंट्रिकल के पास चला आता है। अब किसके थ्रू आता है? तो हमने बताया था किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। उसके बाद जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिल होता है, तो राइट वेंट्रिकल के फिल होने से यहां पर लगे रहते हैं क्या? सेमी लुनोर वॉल्व। क्या लगे रहते हैं? सेमी लुनोर वॉल्व। किससे? राइट वेंट्रिकल से। किससे? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कौन लगे रहते हैं? सेमी लुनोर वॉल्व। सेमी लुनोर वॉल्व से जुड़ी रहती है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। हमने बताया था कि आर्टरी क्या करती है? हमारे हार्ट से क्या करती है? ब्लड को ले जाती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या की? हमारे हार्ट से कैसा ब्लड? CO2 वाला। कैसा? CO2 वाला ब्लड कहाँ लेके आया था? लंग्स के पास। लंग्स क्या काम करता था? इससे CO2 यानी कि क्या करता था? आउट कर देता था, ऑक्सीजन इन कर देता था। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्यों, क्या है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस ये है, जैसे ये समझो हमारे लंग्स के पास किसकी अमाउंट ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? आउट हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? कम है। और एटमॉस्फेयर में क्या है? ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या कर ली? हमारे लंग्स इन कर ली। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। अब जैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, लंग्स के पास कौन सी गैस आ गई? O2। तो O2 कहां से जाएगी? पल्मोनरी वेन से। हमने बताया हार्ट के पास अगर ब्लड आता है, किससे आता है? पल्मोनरी वेन से आता है। किससे आता है? पल्मोनरी वेन से। अब हमने यहां तक ब्लू बनाया था, यानी कि इसमें भी इम्प्योर, ट्राइकस्पिड में भी इम्प्योर, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल के पास भी इम्प्योर, सेमी लुनोर वॉल्व के पास भी इम्प्योर ब्लड, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के पास भी क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स ने क्या कर दिया? प्योर कर दिया। तो हमने क्या बनाया? रेड। यानी कि जो प्योर ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट ऑरिकल के पास गया। किसके पास? लेफ्ट ऑरिकल के पास। तो लेफ्ट ऑरिकल के पास क्या रहता था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल क्या होता है? फिल होता है, बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व के ओपन होते ही ब्लड कहाँ चला आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? फिल होता है,
यहाँ से आयोटिक वॉल्व जुड़ी होती हैं। आयोटिक वॉल्व क्या होती हैं? ओपन हो जाती हैं। आयोटिक वॉल्व के ओपन होने की वजह से कहाँ चला जाता है? आयोटा में चला जाता है। अब ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन समझने के बाद हम अब कार्डियक सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे। कार्डियक सर्कुलेशन क्या होता है? आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया? तो कार्डियक सर्कुलेशन समझने से पहले यहां से देखो आप, बॉडी में राइट पंप, यानी कि राइट पंप मतलब इस साइड का। किस साइड का? इस साइड का। क्या होता है? बॉडी राइट पंप कर रहा है। कौन? हार्ट। तो हार्ट क्या कर रहा है? यहां से देखो, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू बॉडी ऑर्गन से कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो? अमाउंट ज्यादा हो। तो ये कहाँ आया? राइट और एट्रियम भी कह सकते हो, ऑरिकल भी कह सकते हो। तो ये कहाँ आया? राइट ऑरिकल के पास आया। जैसे ही राइट ऑरिकल क्या हुआ? फिल हुआ। राइट ऑरिकल के फिल होने से क्या हुए? ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो गए? ओपन हो गए। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हुआ? ओपन हुआ। कहाँ चला है? राइट वेंट्रिकल की क्या होने लगी? फिलिंग होने लगी। यानी कि राइट वेंट्रिकल क्या हुआ? फिल हुआ। जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिल हुआ, यहां से क्या हुई? पल्मोनरी आर्टरी क्या की? पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड राइट वेंट्रिकल से चला गया। उसके बाद इधर समझो, बॉडी में लेफ्ट पंप। लेफ्ट पंप यानी कि यहां से कौन ला रही है? इधर से देखें कौन ला रही है? पल्मोनरी वेन्स ला रही है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहां लाई? लेफ्ट एट्रियम के पास। तो फिर यहाँ क्या हुआ? बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ। बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने की वजह से कहां चला है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला गया? आयोटा में। तो अगर ये समझो आप, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कार्डियक सर्कुलेशन के बारे में। जो हमारा हार्ट जो है, अगर डायरेक्ट ब्लड यहाँ से, कहाँ से? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से चला आता, तो हमें किस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जरूरत क्या पड़ती? कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों एट्रियम को पड़ती? कॉन्ट्रैक्ट करने की इस वजह जरूरत पड़ी क्योंकि जब ये राइट ऑरिकल से, यानी कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आते हैं तो पूरा ब्लड नहीं आ पाते। कितने परसेंट आते हैं? 70% ब्लड आते हैं। कहाँ? वेंट्रिकल के पास। तो ये 70% आए, हमें कितना चाहिए? 100%। तो 100% ब्लड लाने के लिए, यानी 30% ब्लड हमारा जो है हार्ट से नहीं आ पाया। तो इस वजह से हमें क्या करनी पड़ती है? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट को क्या करना पड़ता है? कंडक्ट करना पड़ता है। किसको? हार्ट को। हार्ट का कंडक्ट करने का मतलब, आप ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे आप क्या कर रहे हो? कपड़े धुल रहे हो। कपड़े धुलने के बाद जैसे ही आप पानी में क्या करो? कपड़े को डालो। उसके बाद आप क्लिप के थ्रू उसको क्या करो? रस्सी में टांग दो। टांगने के बाद क्या होता है? पानी ग्रेविटी के कारण थोड़ा थोड़ा गिरता है। अब उस कपड़े को डायरेक्ट आप क्या करो? निचोड़ो, तो पानी क्या होता है? पूरा तुरंत जो है नीचे गिर जाता है। तो उसी प्रकार हमारा हार्ट, यानी कि जब इसमें प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व तो ओपन हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद ये कहाँ से? राइट ऑरिकल से किस में चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कितना जा पाता है? 70% जा पाता है। तो हमारे जो हार्ट में वो कौन से मतलब जो है नोड होते हैं, ऐसे नोड होते हैं, एवी नोड होते हैं, ये क्या काम करवाते हैं? तो जो है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये समझो, जैसे अगर हमने बोला सिस्टोल, सिस्टोल मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब हार्ट क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर हम सिस्टोल टर्म्स यूज करें तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? कॉन्ट्रैक्शन का। और अगर रिलैक्सेशन का यूज किए तो क्या समझोगे? डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स कर रहा है। तो अब कौन करवाता है हमारे हार्ट के पास यानी कॉन्ट्रैक्शन? तो आप ये समझो, क्या हमारा हार्ट का ये क्या है? राइट क्या? ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल में ये क्या है? ऐसे नोड हैं। क्या है? ऐसे नोड। ये क्या काम करते हैं? इसी ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस मेकर। ये ऐसे नोड क्या काम करते हैं? इंपल्स भेजते हैं। किसको? ऑरिकल को। क्या करवाने के लिए? कॉन्टैक्ट करवाने के लिए, ताकि जो 30% ब्लड ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के पास बचा है, कहाँ चला जाए? वेंट्रिकल में चला जाए। तो ये जैसे ही ये इंपल्स भेजता है, कौन? ऐसे नोड। ऐसे नोड जैसे ही इंपल्स भेजा किसको? ऑरिकल को। तो ऑरिकल क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है? आर्टेरियल सिस्टोल या ऑरिकल सिस्टोल कह सकते हो। यानी कि ऑरिकल से क्या हुआ? ब्लड किस में चलाया? वेंट्रिकल में।
किसके थ्रू आया, तो आप ये समझो ट्राइकस्पिड के थ्रू और बाइकस्पिड के थ्रू। अब ये समझेंगे ये कितने सेकंड में होगा। अभी आगे आते हैं किसमें, वेंट्रिकल में आते हैं। तो ये कौन करवाता है, तो आप कहोगे एसए नोड क्या करते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब एसए नोड क्या काम करता है, ये जो एबी नोड है इसको इंपल्स भेजता है, क्या करवाने के लिए, वेंट्रिकल को कांटेक्ट करवाने के लिए। तो एबी नोड डायरेक्ट जो है इसको सिग्नल नहीं दे पाता वेंट्रिकल को, तो एबी नोड क्या काम करता है, यहाँ पर ये बंडल ऑफ हिंस को क्या करता है, सिग्नल देता है। कौन, एबी नोड देता है। एबी नोड जैसे ही बंडल ऑफ हिंस को सिग्नल दिया, ये बंडल ऑफ हिंस को सिग्नल दिया, तो बंडल ऑफ हिंस ये जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं ये वेंट्रिकल के मसल्स के पास, ये जो है पुरकिंजे फाइबर, ये क्या काम करती है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। किसको, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। जैसे ही वेंट्रिकल, यानी कि अब इसमें कितने परसेंट ब्लड आ गए, 100%। क्यों, क्योंकि 70% तो इस ऑरिकल के जो है ब्लड आने के प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो आ गए, लेकिन 30% ब्लड को क्या करवाना पड़ा, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ा, जिसे क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, जो कितने सेकंड में होता है आगे हम बताएंगे कितने सेकंड में होता है। तो किसमें चलाया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में क्या हुआ, ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल में ब्लड ऑरिकल में नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमने बताया था कि जो वॉल्व होते हैं ये क्या काम करते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि इसमें से ब्लड आ जाएगा तो बैक फ्लो नहीं होने देगा। कौन, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। अब इसमें जो है जो ब्लड आए तो किसमें आए, वेंट्रिकल में, 100% ब्लड हो गए। तो अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, यहां से एसी नोड ने सिग्नल किसको दिया, एबी नोड को। एबी नोड ने किसको सिग्नल दिया, बंडल ऑफ हिंस को, और बंडल ऑफ हिंस ने किसको सिग्नल दिया, पुरकिंजे फाइबर को। अब पुरकिंजे फाइबर क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किसका, वेंट्रिकल का। कौन से वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, पुरकिंजे फाइबर। वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड कहाँ चले जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी से किसके पास चले जाते हैं, लंग्स के पास, और आयोटा से किसके पास चले जाते हैं, बॉडी ऑर्गन के पास। अब क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, नहीं तो ये ब्लड कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी से और आयोटा से वापस चला जाता, ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब ये जो वेंट्रिकल के वॉल्व बंद होते हैं, अब यहीं पर हम क्या समझते हैं, हार्ट कैसे साउंड करता है। हार्ट की जो साउंड होती है लब डब, कहाँ से होती है, तो लब कैसे होगी, डब कैसे होगी। हार्ट धक धक नहीं करता, हार्ट कैसे करता है, लब डब करता है। लब कैसे होती है, तो यहाँ समझो ऑरिकल कांटेक्ट करते हैं, ऑरिकल के कांटेक्ट होने से ये कहाँ चले जाते हैं, वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में जैसे ही आए तो क्या हुआ, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या हुए, क्लोज हो गए। क्लोज होने की वजह से कैसा साउंड हार्ट देता है, लब साउंड देता है। क्या, कैसा देता है, लब, यानी कि एट्रियल सिस्टोल होने की वजह से जैसे ही वेंट्रिकल में आते हैं ब्लड तो कैसे साउंड देता है, लब साउंड देता है। अब वेंट्रिकल को कौन कांटेक्ट होता है, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर को कौन सिग्नल देता है, बंडल ऑफ हिंस। बंडल ऑफ हिंस को कौन सिग्नल देता है, एबी नोड। जैसे ही वेंट्रिकल कांटेक्ट करवाते हैं तो ये जो ब्लड आया तो किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। जब ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो इसकी आवाज क्या होती है, डब। अब लब डब, हार्ट कैसे आवाज करता है, लब और डब। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की वजह से लब, और आयोटिक वॉल और जो है आयोटिक वॉल और सेमी लूनर वॉल की वजह से कैसा आता है, डब आती है। अब ये समझिए लब डब आवाज कैसी आती है, कहाँ आई। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ लिया आपने, और ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इसके बारे में पढ़ा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कौन करवाता है, एसए नोड करवाता है। उसके बाद एबी नोड को सिग्नल जाता है, और बंडल ऑफ हिंस और पुरकिंजे फाइबर किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। जो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि ऑरिकल जो एसए नोड सिग्नल देता है, ये जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड में होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड में होता है, तो आप बताओगे 0.1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद कहाँ आता है, यहाँ। तो अब पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किसका, वेंट्रिकल का। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास और आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन के पास। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाने में कितने टाइम लगते हैं, 0.3 सेकंड लगते हैं। अब ऑरिकल कांटेक्ट करवा लिए और वेंट्रिकल कांटेक्ट करवा लिए, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल कांटेक्ट करवा लिए तो उसके बाद क्या होता है, हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है।
जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। हमने बताया डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, अब कॉन्टैक्ट नहीं करवा रहा है, तो जैसे ही रिलैक्स किया इसे ही बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो ये कितने सेकंड में होता है, 0.4 सेकंड में होता है। कितने सेकंड में, 0.4 सेकंड में। अब ये समझो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने में हुआ, 0.1 सेकंड में। कितने में, 0.1 सेकंड में। उसके बाद जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कितने में हुआ, 0.3 सेकंड में। कितने सेकंड में, 0.3 सेकंड में। तो ये जोड़ो आप, 0.1 और 0.3, 0.4 और 0.4 और 0.4 कितना हुआ, 0.8 सेकंड। तो हमने आपको क्या बताया था शुरुआत में, ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइम में होता है, 0.8 सेकंड में पूरे होल बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो अब ये कंडक्टिंग सिस्टम, जैसे यहाँ ऐसे नोट था, कंडक्टर ऐसे नोट क्या करता था, ऑरिकल का एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करता था। किसका, एट्रियम का। किसका, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाया किसमें, बॉडी में, राइट पम्प। यानी कि बॉडी में राइट पम्प कैसे होता है, तो ये कहाँ जो है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लाई, उसके बाद ट्राइकस्पिड ओपन हुआ, राइट वेंट्रिकल में 70% ब्लड आया था। जैसे ऐसे नोड ने एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाया, ये 30% ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल के पास है। ऐसे ही इसमें भी होता है। कौन कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कौन सी, एट्रियम का कौन करवाता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ऐसे नोड। तो इसमें भी राइट साइड में कहाँ, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में कैसा होता है, लेफ्ट पंप, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये 30% ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है, और 30% ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास है। तो ये कितने हो गए, 100%, ये भी कितने हो गए, 100%। तो अब क्या हुआ, ये वेंट्रिकल डायस्टोल होने से आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के उसमें ब्लड जाता है, और एट्रियम कॉन्टैक्ट होने से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फिल होता है। आप ये समझो क्या, एट्रियम कॉन्टैक्ट होने से, एट्रियम के कॉन्टैक्ट होने से ये क्या, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आया, तो 70% पहले ही आ गया था, 30% आया, कितना हो गया, 100%। इधर भी क्या होता है, वही बात है, एट्रियम का कॉन्टैक्ट होने से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आया, तो उसके बाद जो है वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरी में आया, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स के पास, उसके बाद यहाँ आयोटा के पास है, यानी कि आयोटा के पास आया, तो पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट हो गया। यही हमारा क्या था, जो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन, जो 0.8 सेकेंड में होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, आप एक लाइक और एक कमेंट और जो है एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।